प्रेज द लॉर्ड। आज का शीर्षक है अपनी नजर किस पर? खुदा पर, या तो अपनी नजर यीशु पर। यस, नीति वचन का 4 अध्याय का 25वां वचन। नीति वचन का 4 अध्याय का 25वां वचन। नीति वचन 4 अध्याय के 14वां वचन, 25वां वचन। 25वां वचन। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? तेरी आंखें सामने ही लगी रहे, और आगे क्या लिखा है? और तेरी पलकें आगे की ओर ही खुली रहे। प्रेज द लॉर्ड। अक्सर हम क्या करते हैं, बाइबल यहाँ क्या बोलता है? तेरी आंखें सामने की ओर ही लगी रहे और तेरी पलकें आगे ही की ओर खुली रहे, यानी कि आगे। प्रेज द लॉर्ड। चलते समय हम पीछे देख के चलते कि आगे? आगे। पीछे देख के चलेंगे तो क्या होगा? 32 में से 2 ही बचेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जम के गिरे तो 2 भी नहीं बचेगा। हालेलुया। अक्सर यहां कहने का मतलब क्या है? बाइबल क्या बोलता है? खुदावन हमारे आगे आगे चलता है। कितने लोगों ने चरवाह को देखा, भेड़ को देखा? भेड़ को देखा कि नहीं? मेंढरा। भेड़ म्हणजे क्या है? प्रेज द लॉर्ड। मेंढवा आणि मेंढर। प्रेज द लॉर्ड। जब चरवाहा चलता है, भेड़ क्या करते हैं? उसके पीछे पीछे चलते हैं। आपने देखा भेड़ कभी पीछे मुड़ के देखता है? नहीं देखता है। प्रेज द लॉर्ड। नीचे वो क्या करता है? सामने वाले जो भेड़ रहते हैं, चरवा के पैर को देखते हैं वो कहां जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, और बचे हुए भेड़ एक दूसरे के पैर देकर पीछे पीछे चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो सामने ही की ओर अपनी नजर लगाकर सामने ही चलते रहते हैं। समझ में आया? भेड़ को देखा आपने, चरवाहे को देखा। उसी तरह से यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम सब उसके भेड़े हैं। हालेलुया। और हमें हमारी नजर केवल यीशु की ओर ही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसे देखकर हमको चलना है, हमको उसका अनुसरण करना है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? पर हम लोग अक्सर जब हमारी जिंदगी में मुसीबत आती है, हम क्या करते हैं? कुछ समय के लिए ही क्या करते हैं? उस परमेश्वर की ओर हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग क्या करते हैं? परमेश्वर से बोलते हैं, प्रभु, काफी जब नए लोग आते हैं, मन में यही सोचकर आते हैं, मैं अभी चर्च आ रही हूँ, और परमेश्वर के साथ शर्त लगाते हैं। और जिस किसी हम मिलते हैं नए लोगों को, हम उससे यही कहते हैं, परमेश्वर आपका काम करेगा जरूर। यदि बीमार है आप चंगे हो जाएंगे, यदि अंधकार की शक्ति से जकड़े हैं, खुदावन आपको छुटकारा देगा। घर में झगड़ा है तो खुदावन शांति देगा। ये सारी चीज हम बताते हैं। पर लोग क्या करते हैं? आते हैं चर्च में, चर्च में आने के बाद जब आखिरी की प्रार्थना होती है, परमेश्वर से क्या बोलते हैं? और 2 हफ्ता ही आऊंगी मैं, अगर तूने ठीक नहीं किया फिर से मैं नहीं आऊंगी। हालेलुया। फिर से मैं नहीं आऊंगी। परमेश्वर के साथ शर्तें लगाते हैं। ठीक, सिर्फ 3 हफ्ता आऊंगी मैं, 4 हफ्ता आऊंगी, किसी किसी को 6 महीना हो गया रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से बोलते हैं, अगर तूने नहीं किया तो मैं फिर से नहीं आऊंगी। प्रेज द लॉर्ड।
और जब इस तरह की बातें हम परमेश्वर से करते हैं, शैतान क्या करता है मालूम है? शैतान हमसे बातें करता है। फिर प्रेज द लॉर्ड, हम जब परमेश्वर से ऐसे बातें करते तो शैतान हमसे बातें करता है, तेरा काम होगा नहीं, वहां जाना तो बंद कर दे। प्रेज द लॉर्ड, जब हम कलीसिया में आना बंद कर देंगे, कलीसिया में आना जब हम बंद कर देंगे, शैतान हमसे मिलने के लिए हमारे घर आएगा। हालेलुया। शैतान कहाँ आएगा हमको मिलने के लिए? हमारे घर आएगा। फिर लोग बोलते ब्रदर परंतराज झाला, प्रेज द लॉर्ड, क्या हुआ? फिर से तकलीफ हो गया। क्यों हुआ? प्रेज द लॉर्ड, तुम जो परमेश्वर से कह रहे थे वो शैतान ने सुन लिया। जब आप बातें करते हैं, भले कि आपके इर्द गिर्द कोई ना हो, प्रेज द लॉर्ड, पर दो शक्तियां जरूर सुनती है वो बातें। एक परमेश्वर सुनता है और एक अंधकार की शक्तियां सुनती है। मैं आपको बताता हूं, जब एदान की वाटिका में खुदा बाप ने आदम और हवा से कहा इस पेड़ का फल तुमने नहीं खाया, उस पेड़ को छोड़कर किसी दूसरे सभी पेड़ के फल आप खा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। शैतान पहुंच गया, प्रेज द लॉर्ड, हवा के पास पहुंचकर क्या कहा उसने? क्या सचमुच, देखो उसी वचन को लेकर, क्या सचमुच परमेश्वर ने बोला कि किसी भी पेड़ का नहीं खाना? परमेश्वर ने एक ही पेड़ बोला था, शैतान ने उसी वचन को घुमा दिया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन को लेकर उसने घुमाया और उससे कहा क्या नहीं, परमेश्वर ने बोला सिर्फ इसी पेड़ का नहीं खाना। प्रेज द लॉर्ड, हमको इस वचन की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। शैतान की यही इच्छा है कि हर एक मानव को वो परमेश्वर से दूर कर दे। हालेलुया। हर एक मानव को, यहां तक कि विश्वासियों को भी परमेश्वर से अलग करे, परमेश्वर से दूर करे। प्रेज द लॉर्ड। और जब खुदावंद ने कह दिया कि हवा को इस पेड़ का फल मत खाना, शैतान ने क्या किया? हवा को बातें करते 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 उसने क्या किया? ठीक वो पेड़ के पास लेके जाके खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। पेड़ के पास लेके गया और जैसे पेड़ के पास हवा जा रही थी, वो परमेश्वर से दूर जा रही थी। हालेलुया। और फिर शैतान ने क्या किया? हवा को पाप में गिरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। हवा को उसने पाप में गिरा दिया, वो फल खिला दिया। और उसने भी क्या किया? हवा ने जाकर आदम को खिलाया। प्रेज द लॉर्ड। मैडम के प्यार में पागल एडम, प्रेज द लॉर्ड, मैडम ने खिलाया किसको? एडम को खिला दिया। उसने खाया और उसको भी उसने खिला दिया। प्रेज द लॉर्ड। और इन दोनों को परमेश्वर से उसने दूर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और आज भी वो वही काम कर रहा है, आज भी शैतान वही काम कर रहा है। उसका पूरा उद्देश्य, उसका पूरा मकसद यही है कि कोई परमेश्वर के नजदीक नहीं रहे। ध्यान देना, हवा को उसने अलग किया, दूर ले गया, दूर लेकर उसको उलझन में डालकर उसको अपने जाल में फंसा लिया। क्योंकि उसकी ताकत नहीं है, जब हम परमेश्वर के नजदीक है तो वो हम पर हमला बोले। प्रेज द लॉर्ड। वो हम पर हमला बोल नहीं सकता है। वो हमको क्या करता है? परमेश्वर से अलग करके। इसीलिए ढेर सारे लोग, जब तक आप खुदावन के मंदिर में आ रहे हैं, आपकी जिंदगी सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की हिफाजत आप लोगों पर है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। हम क्या करते हैं? परमेश्वर को बोलते हैं भाई वो खुदा है। कौन है? वो खुदा है, वो स्वर्ग में विराजमान है, वो पवित्र है। एक पापी इंसान उसको नहीं सिखा सकता कि वो क्या करे। हालेलुया। हम अपने बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं, परमेश्वर को सिखाने चले हम बोलते नहीं इतने दिन में हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम चर्च में नहीं आएंगे। प्रभु ऊपर से बोलता है तू नहीं आएगी तो और कोई आएगा। हालेलुया। तू नहीं आएगी तो
आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, सदूसी फरीसियों ने कहा तेरे शागिर्द बहुत आवाज कर रहे हैं, होशाना, हालेलुया, होशाना बोल रहे। खामोशी से यीशु मसीह ने उनको बोला, अगर ये खामोश रहेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। हालेलुया। तो हमारे शागिर्द को मार सकता है, अगर पत्थर को मारने जाएगा, मार सकते पत्थर को। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अच्छा जवाब दिया, अगर ये खामोश रहेंगे तो क्या पत्थर बोल उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से कलाम यहाँ कहता है, तेरी आंखें सामने की ओर ही लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर ही खुले रहे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बोलता है, जब मुसीबत आने के बाद अक्सर रात के समय में जब हम अकेले रहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, वो चीजें हमें सताती है। प्रेज द लॉर्ड। अनुभव है आपको? रात भर वो सताती है। यदि दिन में आप अकेले हैं, वो चीज क्या करती है, हमको अक्सर वो सताते रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बोलता है, यदि हमारी नजर मुश्किलों के समय में, हमारी नजर वहां होना चाहिए। कहां होना चाहिए? परमेश्वर की ओर होना चाहिए। आपकी मुश्किल कुछ भी हो, इसीलिए बाइबल बोलता है कि सामने की ओर तेरी नजर होनी चाहिए। हमको यहां वहां देखना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ वो मुसीबत हमसे बातें करेगी, यहाँ ये मुसीबत हमसे बातें करेगी और वो कोशिश करेगी कि हमारा ध्यान परमेश्वर से हटकर उसकी ओर केंद्रित हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग सोचते होंगे, भाई ये इतने लोग आ रहे हैं, उनकी जिंदगी में मुसीबत नहीं है, लोगों को लगता है। और उससे बढ़कर जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं, आपको लगता होगा ये इंसान की जिंदगी में कुछ भी मुसीबत नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। शैतान का हमला तुम पर से ज्यादा हम पर होता है। हालेलुया। उसकी इच्छा है, ये जब जाके खड़ा होता है, ढेर सारे लोग सुनते हैं, इसी को एक काट देते हैं। हालेलुया। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। हालेलुया। अगर ये बांसुरी नहीं बजेगी तो दूसरा बांसुरी खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर का काम रुकेगा नहीं, उसका वचन फैलता हुआ जाएगा। हालेलुया। उसी तरह से शैतान क्या करता है, ध्यान देना, हमको क्या करता है, हमके ध्यान को केंद्रित करता है उसकी ओर। और जैसे मैंने बताया, यहाँ जितने भी लोग इस छत के नीचे बैठे हैं, हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ मुसीबत है। प्रेज द लॉर्ड। पर जब हमारी निगाहें यीशु मसीह की ओर होती है, जब हमारी निगाहें यीशु मसीह की ओर होती है, समस्याओं के बीच में भी हम आनंद मना सकते हैं और उस यीशु मसीह की हम जय जयकार कर सकते हैं। फर्क यही है, दुनिया के लोगों में, मसीह लोगों में फर्क यही है। ऐसा नहीं है मसीह लोगों की जिंदगी में तकलीफें नहीं आती है, मुसीबत नहीं आती है। मसीह लोगों की जिंदगी में बड़ी बड़ी मुसीबतें आती है। क्या भेजू, क्या अभी फिर आवाज आएगा, बड़ी मुसीबत। हालेलुया। मसीह लोगों की जिंदगी में बड़ी बड़ी मुसीबतें आती है, क्योंकि उनके पास वो बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेलने की ताकत रहती है, क्योंकि उनका परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बड़ी बड़ी मुसीबतों से वो बाहर आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप जिस खुदा की आराधना करते हैं, वो खुदावन बहुत 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 बड़ा है। इसलिए उसने कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, ये पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है। हालेलुया। इतना विशाल परमेश्वर कहाँ हमको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी हमारे दिल के अंदर बसने के लिए वो छोटा सा होकर हमारे दिल में आके बस गया। हालेलुया। वचन की ओर जाएंगे। भजन संहिता 123। भजन संहिता 123। भजन संहिता 123 अध्याय का पहले वचन, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हाँ, यहाँ
भजनकार बोलता है, हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं मेरी आंखें कहां लगाता हूं? मैं तेरी ओर लगाता हूं। कहां? तेरी ओर, स्वर्ग की ओर मैं मेरी आंखें मैं लगाता हूं। दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा वचन, हाँ। देख जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामियों के हाथों की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हालेलुया। हालेलुया। पहला वचन पढ़ेंगे, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हाँ, मैं मेरी आंखें कहां लगाता हूं? कहां? तेरी ओर। वो किधर है? कहां है? स्वर्ग में है। हम इस पृथ्वी पर रहकर हमारी आंखें हमने कहां लगाए? सभी बोले, सभी बोले, जो स्वर्ग में विराजमान वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जो स्वर्ग में विराजमान है वो मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए भजनकार क्या बोलता है वो, कि मैं मेरी आंखें स्वर्ग की ओर लगाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जहां सर्वशक्तिमान सर्व पराक्रमी परमेश्वर वहां अपने सिंहासन अपने तख्त पर वो बैठा है। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ेंगे फिर से, देव जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर। अच्छा, अब कितने लोग ने काफी पुराने पिक्चर देखे, पिक्चर, और जहां राजा मालिक ऐसा बैठा है और उसके नौकर चाकर उसके गिर्द गिर्द रहते हैं आजू बाजू में। नौकरों की नजर कहां होती है? हाँ, राजा की ओर, स्वामी की ओर होती है। वो ऐसे करता है, सिर्फ मुंडी मुंह से नहीं बोलता तो वो निकल जाता है, ऐसे करता है आ जाता है, सिर्फ इशारे पे उंगली करता है, ऐसे किया तो भाई पानी आ जाता है, ऐसे किया तो खाना आ जाता है। और नौकरों की नजर, ध्यान देना, नौकरों की नजर अपनी स्वामी की ओर होती है। ऐसे कब क्या बोलेगा और चले जाए, वैसे ही रहते, रुके हुए रहते। कभी कभी लगता है पुतले हैं। हालेलुया। हिलने के बाद पता चलता है वह इंसान है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनका ध्यान पूरा अपने स्वामी की ओर होता है। उसी के बारे में चर्चा किया यहाँ, जैसा दास का ध्यान और अपनी नजर पूरी तरह स्वामी की ओर रहती है, उसी तरह से हमारी नजर भी हमारे परमेश्वर पर उस वक्त तक रहना चाहिए जब तक वो हम पर उसके अनुग्रह को नहीं उड़ेलता है। हालेलुया। जैसे एक दास और दासी की नजर अपने स्वामी पर होती है, उसी तरह से हमारी नजर उस परमेश्वर की ओर हमने रखना चाहिए। हालेलुया। अच्छा, ठीक है, मैं आपको बता दूं। आप मुझे देख रहे हैं, सब लोग का नजर है, बराबर है। आंखें और थोड़ा फाड़ के मेरी ओर देखें। अभी देखो, जब आप मेरी ओर देख रहे हैं, आपके बगल में बहन बैठी है, मेरे से नजदीक आपके बगल में बैठी है, पर जितना स्पष्ट मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, आपके बगल में जो बहन है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा धुंधला सा। आप जितने ध्यान से देखेंगे ऐसा लगेगा बाजू में कोई नहीं, यही है सामने। ये तजुर्बा कलीसिया में नहीं तो घर में हुआ होगा। सीरियल चल रहा है, अंदर घुस जाते हैं, बच्चा इधर गिर गया मालूम भी नहीं पड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पति बोल रहा है भाई चावल जल गया है, फिर जाती है उधर। प्रेज द लॉर्ड। पति बैठा है, बच्चे बैठे हैं, वो ऐसे मग्न हो जाते हैं, टीवी के बाद छोड़ दो, आज मोबाइल वो काम कर रहा है, देखिए नहीं, वो ऐसे लगता है मैं और मोबाइल की पूरी दुनिया मर गई है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी तरह से उन दिनों में स्वामी की इतनी इज्जत होती है,
और लोग क्या करते थे, ऐसे रुके रहते थे। उसने इसे बुलाया, यस सर, क्या चाहिए आपको, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से हमारी नजर उस परमेश्वर पर होना चाहिए। जब हमारी नजर इतनी तेजी से उस परमेश्वर पे होती है, हमारी जिंदगी की सारी मुसीबतें हमें धुंधला नजर आ जाएगा। हालेलुया। मुसीबत है, आप मुझे जब देख रहे हैं बाजू में धुंधला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आजू बाजू में हमारी कोई नहीं है, कुर्सी है, लोग बैठे हैं बगल में, पर हमारा ध्यान जब केंद्रित होता है, और जितना आप केंद्रित करते हैं उतना वो चीज धुंधला दिखाई देता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर ये समझ जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, इस वचन के पीछे छिपा हुआ आशीष को भी आप जरूर लेके जाएंगे। हालेलुया, जरूर लेके जाएंगे। कलाम कहता है, आगे क्या लिखा है, परमेश्वर यहोवा इसी तरह से, देखो ध्यान देना, इधर क्या लिखा है, वैसे ही हमारी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर उसी समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। हालेलुया। हम कलीसिया में उस वक्त आते रहना है जब तक परमेश्वर हम पे अनुग्रह नहीं करे, आते ही रहना है। ये उसका अभिवचन है, वो करेगा यानी कि करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो जो बोलता है वो करता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरे वचन में जाएंगे, भजन संहिता 123 का तीसरा वचन। तीसरा वचन, हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्या बोलता है, ए परमेश्वर हम पे तो अनुग्रह कर, क्योंकि हम क्या हुए हैं, अपमान से, क्या लिखा है, अपमान से भर गए हैं। हालेलुया। कभी कभी दुश्मन हमारे घर के बाहर नहीं रहता है, हमारे परिवार से बाहर नहीं रहता है, कभी कभी दुश्मन हमारे परिवार में, हमारे घर के अंदर ही रहता है। हालेलुया। लोग सोचते भाई कभी उनकी तरक्की नहीं हुई, उनकी नहीं हुए, वो हमसे आगे ना जाए, वो हमसे बड़े नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये चीज हमारे परिवार के बीच ही चलते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ेंगे बच्चा, तीसरा वचन, हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। अपमान से बहुत ही भर गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। लोग कभी घर में जब हादसा हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, दो किस्म के लोग अपने घर आते हैं। दो किस्म के लोग आते हैं। एक ऐसे लोग आते हैं जो हमसे प्यार करते हैं और वो हम पर तरस खाते हैं। हालेलुया। और दूसरे किस्म के लोग कौन है मालूम है? आते हैं वहां देखने, ऐसा हुआ है अच्छा हुआ, आते हैं और देखते हैं, भले कि हमारे सर पे से हाथ घुमाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और वहां देखकर वो जाकर आनंद मनाती है घर में। हालेलुया। बहुत अकड़ रही थी, बहुत अकड़ रहा था और ऐसे हो गया। हालेलुया। कैसे हुआ? ऐसे हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम पर दुख का पाट टूट पड़ता है, प्रेज द लॉर्ड, और जिंदगी जब हमको छोड़ दिए जाती है, कुछ लोग खड़े रहते हैं हमारी अपमान करने के लिए। हालेलुया। कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं, भाई इन लोगों का कब अपमान हुए। चौथा वचन पढ़ेंगे। चौथा वचन, हमारा जीव सुखी लोगों के ठंडों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। हालेलुया। जब किसी का सब अच्छा चलते रहता है, हालेलुया, वो क्या करते हैं, जिनके दिन बुरे हैं क्या करता है, उसकी ठट्ठा करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी निंदा करता है, उसकी मजाक उड़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे,
हमारे जो मामा थे, चूल्हा बुझा हुआ है, इसका मतलब खाना बना नहीं। इसका मतलब तुम्हारे घर में आज खाना पका नहीं गया, क्योंकि चूल्हा बुझा हुआ है, इसका मतलब खाना बना नहीं। खाना बनने के बाद चूल्हा गर्म रहता है, आपको पता है? खाना बनने के बाद भी चूल्हा गर्म रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे निंदात्मक बातें पहले से टूटे हुए हैं, भूख से रो रहे हैं, ये लोग आकर और हमारे जख्मों पर नमक और मिर्च पाउडर डाल के चले जाते थे। और हम बेबस हैं, हम लड़ नहीं सकते उनसे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लड़ नहीं सकते। अगर आप आज उस परिवार को जाकर देखें, उनके टूटेपन में हंस नहीं रहे, पर परमेश्वर न्याय कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परिवार पूरी टूटकर बिखरी पड़ी हुई है। हालेलुया। और उन्हीं की एक बेटी को मैं मिलने के लिए गया था, हमारे भाई लेके गए, उसको कैंसर हुआ। कैंसर हुआ और मैं जाकर उनके लिए प्रार्थना किया। मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। हम जिस परमेश्वर की ओर अपनी नजर को लगाए हैं, वो आपको कभी लज्जित नहीं करेगा। हालेलुया। आपको कभी भी लज्जित नहीं करेगा। आपकी निगाहें उस पर तुम लगाए रहो और उससे उम्मीद करो, खुदा बाप जब तक तू तेरा अनुग्रह मुझ पर नहीं होने लेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने हर एक दरबार पे हम चक्कर आ गए, हम जान चुके वो कौन है, ये कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा वक्त दो, यीशु मसीह को चक्कर देखो, वो कितना भला और कितना अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा, तुम्हारे हालात को बदल देगा, तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी मेरे प्यारों। दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, प्रेज़ द लॉर्ड। दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। हालेलुया। जो खुदा चाहेगा वही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक छोटा सा जो हादसा हुआ, ये सभी को पता है, पर हम अपना लक्ष्य पूरी तरह से केंद्रित करेंगे। आज का वचन का शीर्षक है, हम हमारी निगाहें परमेश्वर से नहीं हटाए। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, हमारी आंखें हम परमेश्वर से कभी नहीं हटाए। मत्ती 14वां अध्याय का 30वां वचन पढ़ेंगे। मत्ती 14वां अध्याय का 30वां वचन। मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय की 30वां वचन। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। ये ढेर सारे लोगों ने आपने पढ़ा कि जब शागिर्द नाव लेकर जा रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ी तूफान आई और कितने चेले थे उस नाव में? 12 चेले थे और 12 चेलों के साथ वो नाव डूबने पर थी। ठीक है नहीं? सब लोगों ने पढ़ा। और बाइबल क्या बोलता है? उसी वक्त, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या चल रही थी? तूफान चल रही थी। हालेलुया। तूफान चल रही थी और उस नाव में यीशु मसीह के 12 चेले थे। कितने थे? 12 चेले। हालेलुया। और 12 चेले थे और जैसे बीच रात थी, तकरीबन रात के 2:30-3 बजे हुए थे। हालेलुया। घोर अंधकार था और उस वक्त यीशु मसीह उस नाव में उनके साथ नहीं था। आप सबको पता है, यीशु मसीह पहाड़ पर गया था प्रार्थना करने के लिए और इतने में ऐसी बड़ी तूफान आई, वो नाव डूबने पर थी। और कलाम यूं कहता है, यीशु मसीह उस समंदर पे, उस पानी पर वो चलकर बीच रात आया। हालेलुया। बीच रात वो आया अपने शागिर्दों को बचाने के लिए। और कलाम कहता है वो तुरंत उनको बचाया नहीं। और जैसे पतरस की नजर उन 12 चेलों में से एक का नाम पतरस था और उसने जब यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह से कहा, यदि तू सचमुच यीशु मसीह है तो मुझे कह कि मैं पानी पे तेरे जैसे मैं चल सकूं। हालेलुया। और जैसे पतरस ने बोला, यीशु मसीह तुम मुझे बुलाओ ताकि मैं भी तुम्हारे जैसे पानी पर चलकर तुम तक मैं पहुंच सकूं। तो यीशु मसीह ने उसको बोला, आजा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही बोलते ही, अभी ध्यान देना, सबको ये दिख रहा है, यहाँ ये कारपेट डाला है, प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ कारपेट लगी है और
पूरा समंदर था, पानी है, हालेलुया। और यीशु ने बोला पतरस को, आजा। आजा बोलते ही पतरस ने क्या किया? ये सोच लो, नाव है, नाव है, ये क्या है? नाव है। पतरस पहले चेलों के साथ इस नाव के अंदर है, और सामने से यीशु मसीह ने बोला पतरस आजा। फिर पतरस ने क्या किया? वहां यीशु मसीह को देखते देखते पानी में पैर रख दिया, और उसने देखा भाई डूबने रहा हूं मैं, हालेलुया। और ऐसे दूसरे कदम रखा, अरे डूबने रहा, हालेलुया। मैं भी यीशु के नाई उस पानी पर चल रहा हूं, हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है? और जैसे पतरस पानी पे एक एक कदम उठा रहा था, यहां से आ गया, वहां से आकर क्या कर रही थी? उसके लक्ष्य को केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी, हालेलुया। और पानी पूरा कोशिश कर रहा था, ये डूब कैसे नहीं रहा? अरे यीशु मसीह को डुबा नहीं सकता पानी, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद उस समंदर को बनाया है, हालेलुया। तूफान को भी यीशु मसीह ने बनाया, उसने बोला रे ये चल सकता है, पर ये कैसे चल रहा है, हालेलुया। पानी ने सोचा इसको मैं खींच कर मैं इसको क्या करूं? डुबो दूं। तूफान ने बोला ऐसे चलाऊंगा, इसको गिरा दूंगा मैं। और दूसरी तरफ से जिस नाव से वो उतरा, अबे कहां मुझे छोड़कर जा रहा है, वो नाव चिल्ला रहा है उसको, प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने उस नाव को, उस पानी को, उस तूफान को तुच्छ समझकर पानी पर चल रहा है, हालेलुया। पूरे शागिर्द देखने लगे, अरे भाई ये क्या कर रहा है? ये भी हमारे जैसा आम इंसान था, कल तक नाव में था, अभी चल रहा है, हालेलुया। पर उसकी नजर कहां थी? पानी पर नहीं थी, उसकी नजर कहां थी? यीशु पर थी। उसकी नजर तूफान पे नहीं थी, उसकी नजर यीशु पे थी। उसकी नजर उस नाव पर नहीं थी, उसकी नजर यीशु पर थी। जब हमारी नजर यीशु पर रहती है, हम बड़े बड़े काम करते हैं, हालेलुया, बड़े बड़े काम करते हैं। जब हमारी नजर उस पर रहती है ना, हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, हालेलुया। बड़े बड़े मकान बनेंगे जब तुम्हारी नजर उस पर रहेगी। बड़े बड़े पैसे कमाएंगे यदि तुम्हारी नजर उस पर रहेगी, हालेलुया। 12 शागिर्द मछुआरे थे, मच्छी पकड़ने जाते, बोला अरे ये मच्छी पकड़ने वाला पानी में कैसे चल रहा है? हम भी यीशु मसीह के वचनों को सुना, हमने भी वो किया, हमने ये किया, पर ये कुछ अलग कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड। ये कुछ अलग कर रहा है, क्योंकि बाकी के जो 11 थे तूफान को देख रहे, पानी आ रहा है, बकेट में वो नाव में से पानी निकल कर बाहर फेंक रहे थे, पर पतरस की नजर अपने बचाने वाले पर थी, हालेलुया। उसको देखकर चलने लगा, चलने लगा। जब ये चल रहा है, 11 के 11 जो नाव में उनको पसीना आ रहा है, अभी डूब के मरेगा तो नहीं, अरे वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे सामने है, ये तो विश्वास करना संसार के अंत तक, हालेलुया। कभी तक है? आज कल नहीं, संसार के अंत तक वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों हम उससे नजर हटाए? हम नजर उनके ऊपर करते हैं, 2 कदम जिंदगी में चलते, पीछे मुड़ के देखते, गुल ओ गुल, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम अकेले रहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। पर वो परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। देखो ध्यान देना, पतरस देखा ये 12 जो चेले थे, दोस्त यार उसके, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे यीशु से नजर मिलाया, उन सारे लोगों को छोड़कर वो पानी पे चलने लगा, प्रेज द लॉर्ड। जब आपकी नजर उस खुदावन से मिल गई,
ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। जितनी भी बुरी संगतियां हैं, बुरी आदत है, प्रेज द लॉर्ड, उसे पीछे छोड़कर तुम यीशु की ओर बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि उसकी नजरों में वो सामर्थ्य है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, वो जिसे देखता है वह उसे खींच लेता है। कुछ साल पहले उसने वो नजर मुझ पे डाली, हालेलुया, अभी तक उसके जाल में फंसा हुआ हूं, निकल नहीं पाया। हालेलुया, ऐसे ढेर सारे लोग हैं। फिर से पढ़ेंगे मत्ती 14:30 पढ़ेंगे। ईश्वर वचन, हाँ। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया, बाइबल क्या बोलता है फिर से, पतरस वहां वो पानी को तुच्छ समझा, ये मुझे डरा रहा था, प्रेज द लॉर्ड, और तूफान को चल, यीशु मसीह के नाम से चलने लगा। पर बाइबल क्या बोलता है, पर फिर से पढ़ेंगे, पर हवा को पर हवा को देखकर डर गया। हालेलुया, कुछ कदम चला पर ये पर आ गया है यहाँ बीच में। हालेलुया, पर ने पूरा खेल पतरस का बिगाड़ दिया। वो पर हमारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। अगर वो पर आ रहा है, वो पर का पर काट दो। हालेलुया, अगर वो पर आ रहा है हमारी जिंदगी में, वो पर का पर काट दो। प्रेज द लॉर्ड, और अपने विश्वास के पर से महिमा की ओर उड़ते जाओ। हालेलुया, बाइबल क्या बोलता है, अच्छा चल रहा था, यीशु मसीह की ओर देखकर मुसीबतों को रोकते हुए आगे, हालेलुया, यीशु मसीह की जय बोलकर चल रहा था, और अचानक, प्रेज द लॉर्ड, वही हम बोलते हैं फोन पर, क्या मालूम नहीं अचानक ऐसा हो गया, क्योंकि तुमने अचानक तुम्हारी नजर यीशु मसीह से हटा दी, उसीलिए अचानक वो मुसीबत आ गई। प्रेज द लॉर्ड, बाइबल क्या बोलता है, पर क्या हुआ, पढ़ो बच्चा, पर हवा को देखकर डर गया। पर हवा को देखकर क्या हुआ, अरे वही हवा को धमका रहा था ना भाई थोड़ी देर पहले, वही पानी को धमका रहा था। हालेलुया, अब क्या हुआ, पर बाइबल क्या बोलता है, हवा को देखकर वो डर गया, और डरने के बाद क्या हुआ, और जब डूबने लगा तो डर के क्या हुआ, डूबने लगा। शोले में गब्बर सिंह ने गलत नहीं बोला, जो डरा वो मरा। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह का भी वही, यीशु मसीह का डायलॉग लिया उसने, उसके लिए यीशु मसीह जहां भी पहुंचा था, डरो मत, क्या बोलता था, डरो मत बोलता था। अरे प्रभु मुसीबत, डरो मत, मुसीबत है प्रभु, डरो मत, क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, नहीं डरने के लिए कारण है कि वो खुदा हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, अभी पतरस, बाइबल बोलता है, हवा को देखकर अब डूबने लगा। प्रेज द लॉर्ड, मर गया, डूबने लगा, क्या हुआ आगे, हाँ, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। और ध्यान देना इधर, हम भी मसीह जिंदगी में थोड़ा चलते हुए वो पास ये वो करते हैं, फिर मुसीबत आ जाती है, गाड़ी पंक्चर हो जाती है, वहीं रुक जाता है। हालेलुया, डरिएगा मत। बाइबल यहाँ क्या बोलता है, देखो, पतरस जब डूबने लगा, हवा को देखकर डरा। अरे यीशु को देख रहा था इतना देर, तो हवा को देखने की क्या जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, और उसने, बाइबल क्या बोलता है, उसने हवा की यहां से नजर हटा के हवा को देखा। प्रेज द लॉर्ड, वो डर गया। प्रेज द लॉर्ड, डर और विश्वास एक साथ नहीं जाता है। आपका विश्वास वो डर को मिटाएगा। यदि आप डर गए, वो डर आपके विश्वास को मिटा देगा, क्योंकि डर अंधकार से है, विश्वास उजाले से है। उजाला और अंधेरा साथ नहीं चलते हैं। हालेलुया, और जैसे उसने तूफान को देखा, डर गया, बाइबल बोलता है वो डूबने लगा। प्रेज द लॉर्ड, शागिर्दों ने बोले होंगे बाकी के 11, बड़ा शाइनिंग कर रहा था, बोले हम पानी पे मत जा, वो यीशु है, तू पतरस है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद, डूबने वाला पतरस ने अपनी नजर फिर से हवा की ओर हटाकर यीशु मसीह की ओर किया, बोला
प्रभु मुझे बचा। पीछे बोलो, ए प्रभु मुझे बचा। जरूर बचाएगा वो। हालेलुया। क्योंकि तुम भी पतरस जैसी आवाज दी है। हालेलुया। बाइबल बोलता है, ठीक है, उसने आवाज दिया, क्या बोला? ए प्रभु मुझे तू बचा। हम क्या करते मुसीबत के समय? आया मैं मर गई, अरे मैं मर गया, बोला। ध्यान देना, पतरस छोटा था ना, पतरस जब नंगा था ना, जब से समंदर में खेलता था, क्योंकि मछुआरा था वो। जब छोटा सा था वो समंदर के किनारे ही पला हुआ था। उसने ऐसे आंधी तूफान कई बार अपनी जिंदगी में देखे थे। प्रेज द लॉर्ड। और ये तूफान ऐसी थी, ध्यान देना, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं मुसीबत आने पर, हमारी अक्ल का, हमारी खोपड़ी का इस्तेमाल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हमारी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हमारी पहचान रहती है, नगर सेवक, PSI रहेगा, वो रहेगा, बड़े बड़े गुंडे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उनसे हमारी पहचान रहती है, तो हम सोचते हैं हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता है। हालेलुया। यहाँ पतरस भी सोच रहा था, भाई ये क्या है, ऐसी तूफान हम बहुत देखे। प्रेज द लॉर्ड। ये तूफान ऐसी तूफान थी, ध्यान देना, ये तूफान ऐसी तूफान थी जिसे सिर्फ यीशु मसीह ही थमा सकता है। हालेलुया। आपको मैं यकीन दिला दूं, ये हमारी जिंदगी में जो तूफान उठते हैं, ढेर सारे लोग यहाँ वहाँ चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर तूफान को थमाने वाला यीशु मसीह है। अभी पतरस पानी पर चल रहा है, ठीक है, तूफान यहाँ से खींच रही है, पानी यहाँ से खींच रहा है, और नाव वहाँ से फिर से बुला रहा है। ध्यान देना, जब आपकी नजर आप उसकी ओर करते हैं, सबका ध्यान है, जब उसकी सलीब की क्रूस की ओर करते हैं, यीशु मसीह की ओर जब तुम्हारी नजर रहती है, यहाँ से शैतान आवाज देता है, क्या है, तेरा पति का तो पगार कम आया है, घर कैसे चलेगा, बच्चों के स्कूल खुल गए, अभी फीस देना है, अभी राशन नहीं बढ़ा है, अभी दवाएं नहीं है। ये क्या करेगा? आपका लक्ष्य को केंद्रित करेगा उसकी ओर। हमको किसी का सुनना नहीं है, सुनकर हम क्या कर सकते? करने वाला तो वो है जिस पर हमारी नजर टिकी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम हमारी नजर उसकी ओर करते, मतलब क्या मालूम है? प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप, मेरी सारी मुसीबत मैं तुझ पर छोड़ती हूँ, और तेरा आशीष, तेरी बरकत, चंगाई मैं लेती हूँ मेरे परिवार के लिए। हालेलुया। उसकी ओर देखने का मतलब यही है। प्रेज द लॉर्ड। मुसीबत की ओर हम देखेंगे, बीमार गिर जाएंगे, पहले पैसे की तंगी है, फिर पहुंच गए ICU में। इसीलिए खुदावन बोलता है, तू चिंता मत कर, तेरे सारे बोझ को तो मुझ पर डाल, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। हालेलुया। खुदावन को हर एक की फिक्र है, हर एक की फिक्र है। यहाँ ढेर सारे लोग हैं जो बेवड़े सेवड़े थे, और खुदावन ने बदल दिया। हालेलुया। जाकर जमीन खरीद रहे हैं, वहां मकान बांध रहे कि नहीं? हालेलुया। बांध रहे हैं, खुदावन ने बदल दिया, क्योंकि उनकी नजर खुदा की ओर है। कल तक शैतान क्या कर रहा था? गांजा, गूंजा, ये वो सट्टा बाजारी, उसमें छिल रहा था। शैतान से जब नजर उनकी हटी और खुदावन की ओर हो गए, जमीन पे जमीन जाकर खरीद रहे हैं। जब हमारी नजर उसकी ओर होती है, वो खुदावन हमको छोड़ता नहीं। बाइबल क्या बोलता है? फिर से सुने हम। जब पतरस डूब रहा था, डूबते वक्त वो समझ गया, मैंने मेरी नजर उससे हटाया, इसलिए यह आफत मुझे झेलनी पड़ी। ये मेरी जिंदगी में हुआ। फिर से उसने तूफान से अपने लक्ष्य को हटाकर यीशु मसीह की ओर किया, और उसने बोला, ए प्रभु मुझे तू बचा। बाइबल क्या बोलता है मालूम है? पढ़ो आगे अगला वचन, 31वां वचन। हाँ। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? पतरस ने कैसे बुलाया?
ऐसा लग रहा तुम बीच पानी में डूबे ले अभी। अरे जोर से चिल्लाओ, कैसा? क्योंकि आखिरी में ये करना है, जिसको बचने का है वो आखिरी को चिल्लाएगा ऐसा। क्या बोलेंगे? बाइबल क्या बोलता है, ध्यान देना। जैसे कि पतरस ने अपनी निगाहें यीशु मसीह की ओर की और उसने कहा, ए प्रभु मुझे बचा। अगला वचन क्या बोलता है? तुरंत यीशु मसीह वहां पहुंच गया। हालेलुया। अगला वचन पढ़ो जोर से। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उठा लिया। बस ध्यान देना, कभी कभी मुश्किल के समय में हम लोगों के पास जाते हैं, भाई 3 दिन से खाना नहीं मिलेगा, 500 रुपया मिलेगा। 5 मिनट पहले आती थी ना, तेरा काम हो जाता था। हालेलुया। 5 मिनट पहले आती ना, अभी कोई आया उसको मैंने दे दिया। हालेलुया। कभी फोन करते हैं तो पता चल जाता है ये इंसान का है, फोन उठाया नहीं, कुछ ना कुछ मांगेगा। प्रेज द लॉर्ड। पर खुदा उनका कलाम कहता है, यीशु मसीह कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगते रहो, मैं देने में कभी थकूंगा नहीं, यदि आप मांगते थकते नहीं तो। वचन संहिता 50-15 पढ़ेंगे। उसने बोला, संकट के समय में तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। उसी तरह से पतरस ने बोला, मैं अभी संकट में पड़ा हूं, ए प्रभु तू मुझे बचा। तुरंत यीशु मसीह आया और उसको बचाया। ध्यान देना, आगे क्या लिखा है बचाने के बाद? उसके हाथ और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? ए अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? बाइबल क्या बोलता है? पतरस ने जो नजर हटाई, हालेलुया, पतरस ने जब यीशु मसीह से नजर हटाया और उस तूफान की ओर देखने लगा, यीशु मसीह को पता चल गया कि इसका विश्वास कम हो गया। और पतरस से यीशु मसीह ने कहा, देखो ध्यान देना, वो जब डूब रहा था यीशु मसीह ने बोला, पहले विश्वास बता फिर मैं उठाऊंगा तुझे ना। उसको उठाया और फिर बोला, अबे अल्पविश्वासी, तेरा विश्वास किधर है? हालेलुया। अरे 2-4 कदम चला, अभी डूबने में क्या है? प्रेज द लॉर्ड। तूफान भले की बड़ी हो गए, उस तूफान को बनाने वाला खुदा मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं जहां रुक जाता है, मैं जहां आ जाता हूं, वहां का माहौल शांत हो जाता है, शांति से भर जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और यही चीज खुदा ने उसे कहा, ए अल्पविश्वासी, तूने शक क्यों किया? प्रेज द लॉर्ड। और वहां बाइबल बोलता है, फिर उसके बाद यीशु मसीह पतरस को पानी पर चलाकर फिर से उस नाव के अंदर चला गया। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन का 3रा अध्याय निकलेंगे, 3रा अध्याय का 5वां वचन। नीति वचन 3रा अध्याय के 5वां वचन, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ। क्या बोला है? तू अपने समझ का सहारा मत ले। हालेलुया। वरन परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। लिखा है पूरा भरोसा रखना है। प्रेज द लॉर्ड। पूरा भरोसा रखना मतलब हमारा लक्ष्य पूरी तरह से परमेश्वर से केंद्रित है और परमेश्वर से कहना है, यदि तूने बचाएगा तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। है भी नहीं। यहां लिखा है, तू अपने समझ का सहारा मत ले। प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा पर, किस पर भरोसा रखना? प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर की बात आई ना, हम कितने भी पढ़े लिखे रहने दो, प्रेज द लॉर्ड, हमको कितना भी तजुर्बा रहने दो, हम कितने भी शक्तिशाली रहने दो, हमारे पास कितना भी पैसा रहने दो, हालेलुया, मुसीबत के समय में यदि आपको कोई बचा सकता है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। अभी देखो 11 शागिर्द थे नाव में, थे कि नहीं? पर डूबते वक्त पतरस ने किसका नाम लिया? उसका दोस्त का नाम लिया। किसका नाम लिया? मम्मी का नाम लिया, पापा, चाचा, चाचू के नाम लिया नहीं। किसका लिया?
यीशु का लिया। अभी तुम चाचा को बुलाएंगे, यीशु वहीं देगा। आजा चाचा क्या करता देखेंगे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। चाचा कोई तुमसे भी बड़ी मुसीबत वो है, वो क्या तुमको बचाने के लिए आएगा? अरे उसके पास जाओ जिसके पास मुसीबत नहीं है। और इस पृथ्वी पर एक ही है वो खुदा जिसको मुसीबत नहीं है, वही आपको मुसीबत से बचा सकता है। कभी हम बाजू में जाके बोलते हैं, मैं शायद वो परिवार आया नहीं, गए हफ्ते आए थे वो, तो उनके घर में गया। मैं बोला हम क्या करते हैं, प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। पड़ोस में हम काय झाला माहिती आहे का, असं झालं आणि तसं झाला, इसका कहानी खत्म। फिर वो बोलेंगे अरे आमच्या घरी पण असं झाला आणि असं झाला। अरे उनके घर में आग लगी है, वो तुम्हारे घर का आग क्या बुझाएंगे? हम उन्हीं लोगों के घर में जाते हैं, बुझाने वाला तो वहां है। उसके पास जाकर घुटनों के बल जाकर रोकर अगर हम प्रार्थना करेंगे, हमारे आंसू ही हमारे घर के आग को बुझा सकती है। प्रेज द लॉर्ड। ये गलत है, हम वहां जाते हैं वो समय। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरी ओर तुम अपनी नजर लगाओ, मेरी ओर तुम्हारा लक्ष्य केंद्रित रहे, तुम्हें बचाने वाला केवल मैं ही हूं। प्रेज द लॉर्ड, और कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी की प्रार्थना में क्या बोलेंगे हम? हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पतरस की मुसीबत थी, वो पानी में डूब रहा था, और उसकी जो संकट थी, तूफान थी, वो पानी था, वो हवा था। पर मुझे पता नहीं है आपकी संकट क्या है, आपकी मुसीबत क्या है, पर एक चीज आपको करना है, जैसे पतरस ने पुकारा यीशु तो मुझे बचा, आपको यही कहना है कि यीशु मुझे बचा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो जोरावर हाथ पतरस की ओर खुदावन यीशु ने बढ़ाया, वही हाथ आप पर आएगा और खुदावन आपको हर एक मुसीबत से निकलेगा। ये हमारा ईमान है। हम मैं विश्वास करता हूँ यह संदेश ने आपको आशीषित किया है, और यदि प्रार्थना आपकी मुसीबत के समय में आप ऐसा करेंगे, बहुत ही जल्द उस मुसीबत से बाहर आप खुद को पाएंगे। जय मसीह की शालोम। प्रेज द लॉर्ड।